हेलो एवरीवन। और सभी लोग अपना CBT 2 का NTPC CBT 2 का जो भी सिटी जिनका अलॉट हुआ है वो सभी लोगों ने अपना अपना देख लिया होगा। और जितने भी लोग मुझको जो मैसेज कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सभी लोगों का सिटी अपने घर से जहां भी उन लोगों का होम टाउन है उससे बहुत दूर दूर, दो दो स्टेट, तीन तीन स्टेट दूर तक चला गया है। तो बहुत से लोग थोड़ा सा परेशान हैं और जाहिर सी बात है परेशान थोड़ा होने की बात है, क्योंकि 10 दिन पहले ही अभी जस्ट पता चला है और इतने दूर सभी लोगों के घर से जो दूर लोकेशन है जहाँ पे उनका एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ है, तो वहाँ जाने वाली जो ट्रेनों की संख्या होती है वो बहुत थोड़ा कम होती है। तो 2 ट्रेन 3 ट्रेन ऐसे ही रहती हैं, तो उसमें 10 दिन के अंदर में कंफर्म टिकट मिल पाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर कोई भी जर्नी अगर जिनका भी सेंटर पड़ा है करीब 20 घंटे से अगर प्लस का है तो उन्हें टिकट निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर मतलब अगर एग्ज़ाम अगर कल है आपका, तो अगर आप आज रात के 9 बजे से पहले ही अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पेपर पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब लंबी दूरियों की ट्रेनें होती हैं वो लास्ट तक जाते जाते कभी कभी हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक लेट हो जाती हैं, 5 घंटे लेट हो जाती हैं। थोड़ा अगर नज़दीक की ट्रेनें होती हैं तो अगर मान लीजिए लेट भी हो रही है तो आप लोकल साधन पकड़ सकते हैं, बस पकड़ सकते हैं। वहीं अगर दूर सेंटर रहता है तो आप लोकल साधन भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप कोशिश करिएगा कि कोई भी अगर ट्रेन आप बुक करते हैं तो एक दिन पहले का ही वो वहाँ पे अराइवल हो जाए उसका। क्योंकि वहाँ पे जाएंगे आप लोकल में, आप पता करेंगे कि वहाँ पे सेंटर क्या है, क्योंकि 4 दिन पहले ही आपको पता चलेगा कि उस शहर में आपका सेंटर पर्टिकुलर कहाँ पे है, तो स्टेशन से वो कितनी दूर है, और ये सब आपको पहले ही पता करके रखना पड़ेगा। क्योंकि नए जगह पे जाने पे आपको अगले दिन एग्जाम है और आप इसी में घूमते फिरते रहेंगे तो आप रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। और अभी मान लीजिए आज आपका 28 तारीख हो गया और 9 और 10 को एग्जाम है, तो आप मान के चलिए 7 तारीख से ही आपका थोड़ा सा पढ़ाई एकदम नहीं हो पाएगा। क्योंकि 7 या 8 के ही आपको ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। कई लोग का जो लोकेशन है वो 24 घंटे है, 30 घंटे की दूरी पर है, तो मान के चलिए 2 दिन उनका तो ट्रेन में ही चला जाएगा इस तरह से। तो मान के चलिए आपके पास 10 दिन से ज़्यादा एकदम पढ़ने का समय जो है इससे ज़्यादा नहीं बचा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर वो अब से सोच रहे हैं पढ़ने का, तो उनके लिए बहुत ही टफ है। अगर मैं कहूँ कि 1000 स्टूडेंट या 500 स्टूडेंट इस तरह से हैं अगर जो अब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनमें सिलेक्शन लेने की संभावना बहुत मिनिमम है, बहुत कम है। क्योंकि मैं बहुत पहले से ही कहता आया हूँ कि आपको कम से कम अगर आप मान लीजिए 30 दिन का ही समय बचा है, 50 दिन का समय बचा है, तो उसमें भी मैंने बताया कि क्या क्या आपको कर लेना चाहिए था। लेकिन बहुत से लोगों ने उसको फॉलो भी किया है और अपने भी तरीके से बहुत से लोगों ने पढ़ा है। क्योंकि बहुत से लोग पहले से ही प्रीवियस ईयर पेपर पहले से कवर कर लिए थे और टेस्ट सीरीज वो लोग दे रहे थे, उनका टेस्ट सीरीज में 80 नंबर 90 नंबर इस तरह से पहले आ रहे थे। अभी बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं उनका थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 95 है, कुछ लोग का कभी कभी 100+ भी नंबर जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। और अभी भी 10 दिन का समय बचा है। जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको रिवाइज करिए, इस समय रिवीजन पे ही ज़्यादा आप फोकस करिए। और हो सकता है कि आप 1 दिन के गैप पे आप एक टेस्ट दे दीजिए, उतना सफिशियंट है। अगर आप पहले से टेस्ट सीरीज देते आए हैं तो ज़्यादा अभी टेस्ट सीरीज पे टाइम मत स्पेंड करिए। क्योंकि जो आपने नोट्स बनाया हुआ है, करंट अफेयर का नोट्स हो गया या फिर जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो उसमें जो अच्छे क्वेश्चन थे उसको आपने सॉल्व किया है, तो उसको आप अभी रिवाइज करिए। क्योंकि लेवल 6 का एग्जाम है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्वेश्चन का, और अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात तो यह है कि इसमें टाइम का भी आपको बाउंडेशन है। पिछले पेपर में आपने 90 मिनट में 100 क्वेश्चन किए थे, अभी क्या है कि 120 क्वेश्चन हैं और टाइम आपके पास सेम 90 मिनट ही है। तो जाहिर सी बात है स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। और इस बार जब 120 क्वेश्चन आएगा तो मैं एक सजेशन जरूर दूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट लगता है या फिर आपको पढ़ते ही पता चल जाता है कि मैं ये क्वेश्चन इसमें या टाइम लगेगा या फिर मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तो तुरंत आप उसको स्किप करिए। आप पूरे पेपर में मैं कहूँगा कि आप अपना टारगेट लेकर चलिए, मुझे 15 क्वेश्चन के आसपास छोड़ना है। हालांकि आप जब एक राउंड आप पेपर कर लेंगे तो दोबारा आप आइए तो उसमें 15 जो आपने छोड़ा है उसमें से जो आसान है, आपको लगता है कि जो अधिक टाइम देने पे थोड़ा टाइम देने पे हो जाएगा तो उसको ट्राई करिए। लेकिन आप ये टारगेट मान के चलिए कि मुझे 15 क्वेश्चन पहले छोड़ना है, तो इससे क्या होता है कि
थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है और लगता है इसमें टाइम लगेगा तो आप तुरंत उसको स्किप कर ले जाते हैं, और एक बार आप पेपर को ओवर थ्रू होते हैं तो कम से कम 15 क्वेश्चन आप छोड़ने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 20 क्वेश्चन छूट गया, तब भी आप 100 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट कर लेंगे। और 100 क्वेश्चन में हो सकता है 5, 6, 7 क्वेश्चन या हो सकता है 10 क्वेश्चन के आसपास गलत भी हो जाए, लेकिन आप एक बार जब 90 मिनट के अंदर ही हो सकता है 80 मिनट 85 मिनट के अंदर अगर आप इतना पूरा पेपर एक बार देख लेते हैं तो आपके पास 4 मिनट 5 मिनट अगर और एक्स्ट्रा बचता है तो उसमें से आपने जो 20 क्वेश्चन छोड़े हैं उसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप टाइम दे करके उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि कठिन क्वेश्चनों में से भी आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और अभी आपने जो आसान क्वेश्चनों को भी एक बार ओवर थ्रू हो गए तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा बैकअप हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जितने लोग अगर कोशिश कर रहे हैं कि 100 के आसपास नहीं जा रहा, वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि ये 100 नहीं जा रहा, 100 नहीं जा रहा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस तरह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कभी भी आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, तो आप उस पर भी थोड़ा सा भरोसा रखिए। लेकिन इस बार मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन उतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पेपर एक ही 2 दिन में होना है तो बहुत ज़्यादा नंबर का वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं यह भी चाहता भी हूँ कि पेपर 1-2 दिन में अगर कंप्लीट होता है तो सबके लिए पेपर अगर डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, आसान है तो सबके लिए आसान है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन पे अब बहुत ज़्यादा नंबर वेरी नहीं करेगा मुझे लगता है। तो अगर कठिन पेपर रहता है तो थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा, आसान पेपर रहता है तो थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ये इस तरह का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और एक और सजेशन है, जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से किया है तो लेवल 6 का एग्ज़ाम जब भी अगर कंप्लीट हो जाता है, पेपर आपका अच्छा होता है या बुरा, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। जितने भी लोग लेवल 6 के लिए क्वालिफाई हैं, नीचे के लेवल के लिए भी वो लोग क्वालिफाई ज़रूर हैं। तो जब भी इसका पेपर जब ख़त्म हो जाता है तो आपको आराम से बैठना नहीं है, तुरंत आपको लेवल 2, 3, 4 या 5 जिसमें भी आप अलग से क्वालिफाई हैं, जहाँ भी पोस्ट आपके जोन में जहाँ भी आपने फॉर्म भरा है जिसके लिए एप्लीकेबल है, तो उसकी प्रिपरेशन आप तुरंत स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि अलग अलग पेपर आपको देने को मौका मिल रहा है, आपने अच्छा किया है CBT 1 में, तो किसी न किसी एक पेपर में आप अपना रैंक सिक्योर कर लीजिए कि कोई तो एक पोस्ट आपको मिल जाए। तो लेवल 6 में आपको मौका मिला है तो लेवल 5 और 3 को आप इग्नोर मत करिएगा। एक पॉइंट और, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि कई लोग स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड बनने से थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या मैं इस लेवल 6 को अगर मैं स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो आगे क्या एग्ज़ाम मुझे देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल मिलेगा। अगर आप लेवल 6 का एग्ज़ाम अगर छोड़ देते हैं तो लेवल 5 के में भी आपको अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, और उसका जो क्राइटेरिया है आप अगर फुलफिल करेंगे तो आपको वो जॉब मिल जाएगा। लेकिन जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे लगता है कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर आपने गलती कर दी है पोस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट करने में ही अगर, और आप शुरुआत के ही पोस्ट प्रेफरेंस में आप भले ही कितना अच्छा स्कोर किए हो, लेकिन अगर आपने पहले में ही जूनियर क्लर्क इस तरह के पोस्ट डाल दिए हैं तो भले ही आप लेवल 6 में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, आप वही पोस्ट मुझे लगता है कि अलॉट कर दिया जाएगा आपको। जो आपने शुरुआत में गलती की है उसको तो सुधारा नहीं जा सकता है। और मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि जिनका भी एग्ज़ाम है, सबसे पहला काम ये कर लीजिए आप लोग कि ट्रेन का टिकट जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर जर्नी 10 घंटे 12 घंटे के नियर अबाउट है तो चलो चल जाता है कि अगर आप जनरल का भी टिकट ले लेते हैं और नॉर्मली बस से भी यात्रा कर लेते हैं तो चला जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं जिनका सेंटर बहुत दूर गया है, उनकी जर्नी करीब 24-24 घंटे की है, 30-30 घंटे की जर्नी है, 2-2 स्टेट पार करके उनका सेंटर गया हुआ है। तो डेफिनेटली किसी भी तरह वो अपना टिकट जरूर कर लें, चाहे एसी में करना पड़े चाहे स्लीपर में करना पड़े, कहीं से भी। और खर्चा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा आएगा ही आएगा आने जाने का लेकर के। लेकिन आने का तो अगर चलिए ठीक है, कुछ भी व्यवस्था हो कैसे भी चले आएंगे, लेकिन जाने का जो टिकट है आप समय से पहुंच जाइए। और जो भी एडमिट कार्ड रहेगा वो टाइम से पहले ही निकाल लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे पहले से आप रख लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि एक बार अगर आप चले जाते हैं तो कुछ भी चीज़ें अगर भूल जाती हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ID है @thestudent.study। Thank you. All the best.